नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी 13 दिसंबर की तैयारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो नैयर साहब, इस्तीफ़ों के मामले पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 13 को मरियम नवाज़ फैसले का दिन कह रही हैं। क्या फ़ैसला हो सकता है? इससे पहले जलसों को भी फैसलों के दिन कहा गया, लेकिन अभी तक कहीं हुकूमत तो कोई हिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए, गुजारिश है कि जो भी एजुकेशनल पॉलिटिक्स होती है, अभी तो हमने उस किस्म का एजुकेशन किया नहीं पीडीएम में। अभी तो सिर्फ हमने पब्लिक मीटिंग की, और पब्लिक मीटिंग जो ये शेड्यूल था हमारा एक्शन प्लान का, उसके मुताबिक अमल हो रहा है। हमारा ये उस एक्शन प्लान का आखिरी जलसा 13 दिसंबर को है, जो लाहौर में है, और ये बड़ा भरपूर जलसा होगा। इसमें 11 जमातों की शिरकत होगी, उनके कारकुन शरीक होंगे, अवाम-उन्नास शरीक होंगे। अवाम-उन्नास इसलिए शरीक होंगे कि अवाम-उन्नास इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। अवाम-उन्नास इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। मुफलिसी उनके गले गले पड़ी हुई है, इसलिए अवाम-उन्नास इसमें बहुत बड़ी तादाद में शरीक होंगे। और ये ही एक मैसेज आएगा कि जो अदम एतमाद होगा मौजूदा हुक्मरानों पे अवाम-उन्नास, और इसीलिए हम समझते हैं, और जो मरियम साहबा कहती हैं कि फैसले का दिन है, कि जब अवाम-उन्नास अदम एतमाद कर दें हुक्मरानों पे, तो वो फैसले का दिन ही होता है। सही। तो नैयर साहब, ये फिर पहला मरहला तो 13 को ख़त्म हो जाएगा। अब ये 14 को आपके भी जो तमाम पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली हैं वो इस्तीफ़े जमा करा देंगे। 31 तक कौमी असम्बली के अरकान भी इस्तीफ़े जमा करा देंगे। और फिर दूसरे मरहले में क्या लॉन्ग मार्च और धरना करने वाले हैं। लॉन्ग मार्च और धरना करने का मतलब तो ये होता है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो पाते, फिर मुज़ाकरात तो किसी और से होते हैं। देखिए, अभी धरने वाला इशू नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉन्ग मार्च का है। और लॉन्ग मार्च के हवाले से वो भी स्टीयरिंग कमेटी ने कल फैसला किया कि लॉन्ग मार्च जो है जनवरी के लास्ट वीक में, डेट तो फाइनल ही स्टीयरिंग कमेटी देगी, और फिर पीडीएम की जो क़यादत है वो उसकी अप्रूवल देगी। लेकिन हमने डे 1 जो एक्शन प्लान दिया था, उस एक्शन प्लान के मुताबिक तमाम जमातें अमल कर रही हैं, और उस पर कोई भी कमज़ोरी नहीं नज़र आ रही। अल्लाह का फजल है कि बड़ा कामयाब जलसा 13 को लाहौर में होगा, और उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी है, और फिर ऑप्शंस जो हमारे एक्शन प्लान में थे वो नो कॉन्फिडेंस और इसके रेजिग्नेशन के भी थे। और वो भी जो फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी, पीडीएम का जो कलेक्टिव फैसला होगा, तमाम जमातें उसकी पाबंद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तमाम जमातों की तरह पीडीएम के फैसले की पाबंद है। तो नैयर साहब, ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला था, ये तो सबसे आखिरी मरहला था। ये दिसंबर शुरू होते ही इस्तीफ़ों वाला मामला क्यों इतना जोर पकड़ गया? आपकी जमात के लोग भी इस्तीफ़े दे रहे हैं, चाहे अपनी लीडरशिप को दे रहे हैं, नून लीग के लोग भी दे रहे हैं। इस्तीफ़े तो वो अपनी क़यादत के पास दे रहे हैं ना, फिर क़यादत जो मौजू वक्त समझेगी उस पर वो सबमिट कर देंगे। लेकिन अभी तो जो मेंबरान है वो इस्तीफ़े जो दे रहे हैं, वो इस्तीफ़े अपनी अपनी क़यादत के पास ला के दे रहे हैं। फैसला फिर पीडीएम करेगी, पीडीएम की क़यादत करेगी कि कब इनको सबमिट करना है। सही। क्या अब ये जो इस्तीफ़े क़यादत के पास तो आ रहे हैं, तो फिर ये क़यादत क्या मौलाना साहब के पास जमा कराएगी, या जैसे पहले तय होता पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफ़े नून लीग को दे देंगे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी की क़यादत को दे देंगे, ये अदला बदली होगी? नहीं, ये बात नहीं है। ये हर क़यादत के पास इस्तीफ़े होंगे, और फिर पीडीएम जो डिसाइड करेगी, पीडीएम की क़यादत बैठ के, तो पीडीएम के जो कंपोनेंट्स पार्टी के सरबराहान मीटिंग करेंगे, उस पर अमल होगा। तो नैयर साहब, अगर तमाम पार्टी की क़यादत जो मरकजी रानो, सिर्फ आपके लीडर इस वक्त असेंबली के मेंबर हैं, बाकी लीडर्स तो असेंबली के मेंबर भी नहीं है, ना मौलाना साहब ना मरियम साहिबा। नहीं, उनकी पार्टी के लोग तो असेंबली में मौजूद है ना, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हैं, नेशनल असेंबली में भी हैं। बिलाशुबा के मरियम साहबा नहीं है और मौलाना साहब नहीं है। मौलाना साहब के फर्जंद हैं, और मौलाना साहब के वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KPK, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो बाकी जमातों के लोग तो जो उनके निशान पे इंतखाब लड़के हैं पार्लियामेंट में मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबली में मौजूद है। और नहीं सब चले, आखिर में जाते जाते ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी पर ही क्यों शुरू से सवाल उठता है कि वो पीडीएम के साथ नहीं चलेगी। यहाँ तक तो आप साथ आ गए, इस्तीफों वाले मामले पे भी बार बार सवाल उठ रहा था कि आप लोग इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे भी आप लोग जमा कराएंगे। ये तो शिकस्ता ज़हनों की ये इख्तरा है, ये उनकी सोच है। जो शिकस्त खुर्दा है, चाहे वो मीडिया के कुछ लोग हों, चाहे वो हुक्मरान हो, फिर खुसूस
और हुक्मरानों के जो परवरदा मीडिया के लोग हैं वो इस सियासत देने की बार बार मेरी क़यादत कह रही है, हमारे तमाम कह रहे हैं कि हम उस फैसले के पाबंद हैं जो PDM की क़यादत और जमातों की क़यादत बैठ के फैसला करेगी। तमाम 11 की 11 जमातें उस फैसले की पाबंद है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी थे कि PDM जो भी फैसले करेगी पीपल्स पार्टी की क़यादत और पूरी पार्टी उस पर अमल करने की पाबंद होगी। हिना परवेज भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आज नज़रबंद भी कर दिया गया है। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा, अब आप अपने घर में ही मौजूद रहेंगी, पता नहीं जलसे में शिरकत कर भी पाएंगी नहीं कर पाएंगी। मरियम नवाज तो इसको फैसले का दिन कह रही थी, फिर ये फैसला कुन दिन पर क्या होगा आपकी अगर लीडरशिप इस तरह घरों में कैद रहेगी तो? मैं यही इस हुकूमत से कहना चाहती हूँ कि मुल्तान के जलसे के दिन भी इन लोगों ने ये हरकतें की, लेकिन उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ मेरी बहुत सी ऐसे कारकुन हैं, PMLN के वर्कर्स हैं जो मेरे घर पे मौजूद है, जमा होंगे, मेरे साथ जाएंगे। तो बल्कि आज मैंने मीनार पाकिस्तान का दौरा भी किया, वहाँ भी जाके मुझे पता चला कि हुकूमत ने अभी तक इजाज़त भी नहीं दी जलसे की, तो प्रेपरेशन नहीं हो सकी। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। 13 दिसंबर को जलसा होएगा और लाखों की तादाद में लोग होंगे। आप देखिए, जैसे आपने सुना DJ भट्ट को गिरफ्तार किया, और कल मैं देख भी रही थी कि किस तरह वो कह रहा था कि मुझे बाओं बहनों की गालियाँ निकाली जा रही हैं। तो इसमें एक तरफ से ये क्या मैसेज आप लोगों को शो कर रहे हैं? कल मरियम बीबी ने लाहौर रैली में वहाँ लक्ष्मी चौक पे बट कढ़ाई पे कढ़ाई खाई, उनके अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद थे, उन पे भी FIR कर दी। और हम तो यही कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ से हुकूमत कहती है कि हम इनको जलसा करने देंगे, दूसरी तरफ से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान का जो आपने आज दौरा किया तो वहाँ पर वो पानी तो नहीं भरा हुआ था जो पिछले 1-2 दिन में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक पुरानी तस्वीर शायद गलती से ट्वीट कर दी थी, और बहुत सारी बातें हो रही थी कि हर बंदा ये कह रहा था कि वहाँ पानी भरा हुआ है, और वहाँ की इंतजामिया कह रही थी कि वो तो मामूल का जो पानी देते हैं वही है। तो आपने वहाँ क्या मंजर देखा? देखें, मामूल का पानी तो वो नहीं था, उनने जानबूझ के वहाँ पानी भरा था, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस मौसम में बारिशें भी स्टार्ट हुई है, डेंगू भी होने वाला है, तो इतना तालाब की तरह पानी नहीं भरा होता वहाँ। पानी अब तो खुश्क हो गया था, लेकिन वो लाजमी तौर पे उन्होंने वहाँ पानी भरा था और वहाँ पानी छोड़ा था, और ये मामूल के वाला पानी नहीं था। अभी आप देख लें कि ये जो अभी तक इजाज़त नहीं दी, हमारी वहाँ टीम खड़ी है, वो ना अभी वहाँ प्रेपरेशंस कर सकती है, फिर जो गिरफ्तारियाँ इन्होंने शुरू कर दी हैं, हमारे अहम रहनुमाओं को नज़रबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? ये यही शो करते हैं ना। बेसिक हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। कल हम मरियम बीबी के हमरा रैली में थे, तो हमने देखा कि कितनी वो मकबूल लीडर हैं कि उनको उनकी जो मतलब होता है कि सिर्फ लोग वो बेसिकली वो आई थी वहाँ लोगों को इनवाइट करने। 13 दिसंबर जो एक रेफरेंडम का दिन है, वो चाहती थी कि इस हुकूमत के अगेंस्ट हम बाहर निकलें, और इतने लोग मोहब्बत से उनके लिए निकले। तो मैं यही कह रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें देख के इनको ये सारी जो हरकतें हैं वो याद आ गई, और अब इनको याद आ गया है कि भाई हम नेशनल डायलॉग करें। तो ये इमरान खान साहब को सारे जो तर्जुमान है ना किराए के, उनको पता लग जाना चाहिए कि अब हम NRO नहीं देंगे, अब हम बिल्कुल भी इनको NRO नहीं देंगे। अब हम भी देखते हैं कि ये हमारा कल का जलसा कैसे रोकते हैं। ये जितने भी लोगों को नज़रबंद कर दें, हमारे पे FIR काटते हैं, ये हमारे पे जेल भरो तहरीक कर दें, जो मर्जी कर दें। आप लोग ने पूरा मीनार पाकिस्तान आप भर भी दें 13 तारीख को, जलसा मकबूल 13 दिसंबर को जलसा हो गया, जलसा कामयाब भी हो गया, पहला मरहला आपका पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्या? फिर आप लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी करेंगे? जलसों वाला तो मामला खत्म हो जाएगा, जलसों से तो हुकूमत कहीं भी नहीं जानी है। देखें, अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारे जो PDM की मूवमेंट है ना, उससे ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है। ये पहली चीज़। दूसरी बात, ये सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होएगा, इसके बाद जनवरी के अंदर लॉन्ग मार्च होएगी, और उसके दरमियान हम अपने जलसे जुलूस और बाकी सब चीज़ें रखेंगे। और इसी तरह आपको जैसे पता है रेजिग्नेशंस का भी मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा दिया पार्टी लीडरशिप को, मेरे बाकी सब कलीग्स ने अपने रेजिग्नेशन सबमिट करा दिया है। तो देखिए, ये चीज़ें अब बहुत सीरियस हो रही हैं। स्पेशली एक तरफ से आप कहते हो हम नेशनल डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ से आप लोगों पे FIRs काटते हो, आप उन पे जुल्म करते हो।